प्रदेश में मानसून आने में कुछ ही समय शेष बचा है, लेकिन हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम की ओर से अभी तक नालों की सफाई का काम गति नहीं पकड़ पाया है, जिसका खामियाजा हर साल की तरह इस साल भी जयपुर शहर वासियों को भुगतना पड़ सकता है। नाला सफाई के नाम पर दोनों ही नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन ठेकेदार जिस तरह से नालों की सफाई कर रहा है उसको देखते हुए अगस्त महीने तक नालों की सफाई होना नामुमकिन लग रहा है। नगर निगम को चाहिए नालों की सही समय पर सफाई हो, जिससे आमजन को राहत पहुंचे। कुछ ही समय शेष है, लेकिन जयपुर नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम की ओर से नालों की सफाई का कार्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, जिसके चलते एक बार फिर आमजन को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ मोड़ के नाले पर। आप नाले की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से नाले की सफाई है वो अभी तक नहीं हुई है, जिसका कि खामियाजा यहाँ के रहवासी और व्यापारियों को उठाना हर साल पड़ता है। और इस साल भी इसी तरीके की जो परेशानी है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। रामगढ़ रोड के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी घर हैं, उन घरों के अंदर 3 से 4 फीट पानी है वो यहाँ पर उनके घरों के अंदर घुस जाता है, लेकिन नगर निगम उस और कुछ भी ध्यान नहीं देता है। करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं, चाहे से नगर निगम ग्रेटर की बात की जाए, हेरिटेज की बात की जाए, वो करोड़ों रुपया कहाँ जाता है यह किसी को नहीं मालूम। और हर साल ऐसी ही स्थिति जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर बनती है, लेकिन नगर निगम है वो केवल वीडियोग्राफी करवाने की बात करता है। हर साल के जितने भी नालों की सफाई होगी उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, फोटोग्राफी करवाई जाएगी, सत्यापन करवाया जाएगा, एक्सीएन को, इंजीनियर्स को मौके के ऊपर भेजा जाएगा, कमिश्नर है वो खुद मौके के ऊपर जाकर के इसका निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। ऐसी ही कहानी हर साल यहाँ पर दोहराई जाती है, लेकिन आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम दिखाना चाहते हैं आपको रामगढ़ रोड, इस रोड का किस तरीके से हाल बेहाल है। और देशी विदेशी पर्यटक है वो आमेर जाने के लिए इसी रोड से निकलता है, लेकिन जो नगर निगम है वो इस और कुछ भी ध्यान नहीं देता है, और जिसका कि खामियाजा है वो जयपुर शहर को उठाना पड़ता है। हमारे साथ के अंदर इस वक्त यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं और स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल मानसून के अंदर नाले की सफाई की बात होती है, लेकिन नालों की सफाई होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती सर, सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर साल ये लाखों रुपए का, मुझे लगता है करोड़ों रुपए का ठेका होता है, लेकिन ठेके के नाम पे सिर्फ ठेका ही होता है, सफाई के नाम पे जीरो होता है। नाले की अभी स्थिति है सर, इसमें इतना कचरा है, पूरा जोरावर सिंह गेट से ब्रह्मपुरी होकर पूरा कचरा एकत्रित होता है। और जहाँ खड़े हैं, जहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मेरे बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, ये बहुत प्रीशियस जगह है, यहाँ से पूरे विश्व का पर्यटक आता है, इसी रास्ते से आता है। लेकिन जब मानसून आता है, इस सड़क को जब तेज पानी आने पे उधर के लोग उधर रोक दिए जाते हैं, इधर के लोग इधर रोक दिए जाते हैं। कारण क्योंकि नाला बंद होता है, ये पानी ऊपर से ओवरफ्लो होता है। तो सरकार से विनती है कि इसका कुछ न कुछ एक स्थायी निर्णय निकाले। हर साल ये बात होती है, हर साल हम यही कहते हैं, हर साल शिकायत रखते हैं, निर्णय आज तक नहीं हुआ। करोड़ों का ठेका होता है, ठेका के पैसे कहाँ जाते हैं, यहाँ कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखता कुछ भी नहीं है। तो अगर ये संदेश तक सरकार तक जाता है तो मैं विनती करूंगा कि इसका कोई पुख्ता निर्णय निकालें, ताकि इस समस्या का समाधान हो। और ये छवि हमारी जो यहाँ से पर्यटक लेके जाता है वो बहुत ही ख़राब छवि होती है। मैं ही नहीं, मैं यही नज़दीक का रहने वाला हूँ, मेरे साथ और भी मेरे मित्र हैं, इन लोगों से भी आप पूछें यहाँ की स्थिति जो है। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहेंगे, हर साल करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं लेकिन नालों की सफाई नहीं होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल नालों की बिल्कुल सफाई नहीं थी। हम तो यहाँ पे 45 साल से रह रहे हैं और हर साल देखते हैं जो इतनी परेशानी, बहुत बेचारे जानवर भी अंदर फंस जाते हैं, रोड पे रोड परेशानी हो जाती है, दोनों साइड रोड बंद हो जाते हैं। पानी का इतना बहाव तब तेज होता है तो गंदगी सफाई होती नहीं, बिल्कुल होती थोड़ा बहुत करके बस दिखा देते हैं फोटो में, हाँ भाई सफाई हो गई। अरे क्लियर करो पूरा, देखो आज तक मैंने नहीं देखा, जब से नाला बना तब तक मैंने वो जमीन नहीं देखी कि जमीन पूरी काली हो, कचरा है। तो करो कुछ ना कुछ, आपसे निवेदन है कि इस रोड को कुछ ना कुछ करो, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हर साल करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, उसके बावजूद नालों की सफाई नहीं होती है? बिल्कुल सर, नहीं होती है। सफाई के नाम पे जीरो काम होता है, और दिखाने को तो सफाई होती है, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि सफाई नहीं होती है। और बारिश के टाइम पे इसका बहाव इतना तेज़ होता है कि ये नाला तो चौक होता है और ऊपर से पानी निकलता है, तो आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ उचित निर्णय लें और उचित कार्रवाई करें, ताकि सभी कोई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक स्थायी सॉल्यूशन मिले, और जो यहाँ से पर्यटक जो गुजरता है वो भी एक अच्छी छवि, जयपुर की एक अच्छी छवि लेके जाएं। और बस यही निवेदन है आप लोगों से। सर धन्यवाद।
ये रामगढ़ मोड़ जो मुख्य रोड है आमेर को जोड़ती है, नाहरगढ़ को जोड़ती है, सारा का सारा पर्यटक यहीं से होकर के गुजरता है। लेकिन नालों की सफाई है उस पर नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए के टेंडर करता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती है। अब नगर निगम को चेतना चाहिए, नालों की सफाई करवानी चाहिए, जिससे आमजन को राहत मिले। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ नेशन 27 के लिए अनूप।